मैथमेटिक्स में, क्या करना पड़ने वाला है मैथमेटिक्स में। अच्छा, फिर से एक बार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तो आप ये मैथमेटिक्स अगर किसी को 10 तक के ऐसा लगा ही होगा, ठीक है ना। आपने 10 तक के 2 पेपर पढ़े, एक अलजेब्रा और दूसरा ज्योमेट्री। अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगा होगा क्या यार बोरिंग है अलजेब्रा, कुछ ऐसे होंगे जिनको लगा होगा क्या ये ज्योमेट्री, पहले प्रूफ करना है, डायग्राम निकालना है, फिर उसका यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन देना है, कंक्लूड करना है, थ्योरम को प्रूफ करना है। तो वो जो कुछ भी 10 तक के पढ़े थे, जो सब कुछ बोरिंग लगा था, शायद वो सब हम लोग यहाँ पे अभी कुछ इस तरीके से सीखेंगे कि ताकि इतना इंटरेस्टिंग बन जाए। अच्छा, मैथ्स इतना भी इंटरेस्टिंग हो सकता था, ये सोचो, आपको ये लगने लगे कि अच्छा ये इतना इजी था, तो हमको तो ये 10 तक के इतना इजी कभी लगा ही नहीं। बेटा हम लोग यहाँ पे वो पढ़ेंगे जो हमें एनडीए क्रैक करने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीजें पढ़ेंगे जो हमें हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्पोर्टेंट है। वो सब कुछ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स हम लोग यहाँ पे करेंगे। आपने 10 तक के जो मैथ्स पढ़ा बेटा, वो पूरे के पूरे समंदर में का एक बकेट भर पानी था। यहाँ पे पूरा का पूरा समंदर तैर के चलना है हमें, तब जाके कहीं तो भी एक टारगेट नजर आएगा, यस दिस इज आवर टारगेट। और वो टारगेट क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तो कॉन्फिडेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का बेस बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने को होना, इतना स्ट्रॉन्ग कि दिमाग में वही सब घूमने को होना। अच्छा, लीनियर बोले तो ये है, ट्रिग्नोमेट्री ये है, पाइथागोरस ने क्या कुछ कारनामे करके रखे, क्या उसके कारनामे से हम लोग सीख सकते हैं, उसने वो वैसा ही क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया। जब भी मैथमेटिक्स पढ़ो बेटा, तो ये दो चीजों के बारे में बड़े सुंदर तरीके से सोचना कि क्यों ये और क्यों ये नहीं। जब ये दोनों चीजें दिमाग में क्लियर हो जाती कि करने वाली चीज यही क्यों कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे वो क्यों नहीं कर रहे, तो आइडियाज क्लियर हो जाते। और जब आइडियाज क्लियर हो जाते तो आंसर अपने आप ही आ जाता, हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, नाउ लेट्स ऑन द टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कल भी देखे थे इसके बारे में, क्या होता है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अ इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ ax plus b1 plus c is equal to 0। क्या कुछ नया इसमें। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता, क्या ये रियल लाइफ में कभी आता है, क्या ये रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पे ऐसे भी बच्चे मिल जाते हैं जिनको ये लगता है कि ये आगे जाके इसका काम क्या। बेटा रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो जिंदगी जीते हैं, वहां पे हम लोगों को पल पल मैथमेटिक्स यूज करना है। फर्क सिर्फ इतना है, हम लोग वो जो मैथमेटिक्स यूज करते हैं, वहां पे हमारे दिमाग में वो चीज ही नहीं आती कि मैथ्स यूज हुआ होगा करके, ठीक है ना। हम लोग वो टेक्निकल वे से उसको सोचते ही नहीं। मैं एग्जाम्पल दूं तुम्हें, तो 10 की एग्जाम जैसे ही पास आई होंगी, वैसे ही हम लोगों की एक थोड़ी बहुत शॉपिंग शुरू हुई होगी। शॉपिंग में हम लोगों ने किए क्या कि शॉप में गए, फिर शॉपकीपर को हम लोगों ने कुछ इरेजर्स मांगे, उसके बाद कुछ पेंसिल्स मांगे होंगे, स्केल मांगी होंगी, एंड ओवरऑल होने के बाद हम लोगों ने उसको बिलिंग करने के लिए बोला होगा। और वो होने के बाद दुकानदार ने हमको एक अमाउंट दी, हम लोगों ने वो अमाउंट उसे पे की, हम अपने रास्ते, दुकानदार अपने रास्ते। इन बिटवीन में हम लोगों ने तो सोचा ही नहीं कि मैथ्स कहाँ आया करके। बट यही सोचना है कि ये मैथ्स आता कहाँ पे, जब तक कि इसको अपना बना के ना चलो, ये भी पराये जैसा ही व्यवहार करेगा अपने साथ। सो देखो, मैंने तुमको जो बोला, इफ आई परचेज 2 erasers, 3 pencils and if I pay 30 rupees to a shopkeeper, तो मैंने क्या क्या खरीदा। मैंने पेंसिल खरीदी,
मैंने इरेजर खरीदा, so let consider pencil means x, eraser means y, so 2 pencils 3 eraser, it means 2x plus 3y. और मैंने पे किए शॉपकीपर को 30 रुपीज, इट मीन्स माई लीनियर इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ 2x plus 3y is equal to 0. आ गया ना फॉर्म में, देखो ax plus by plus c is equal to 0. वही है, जाते हम लोग खरीदते वो चीज है। ऐसा बहुत सारे छोटे एग्जाम्पल्स लेके ही बनता है। अभी लीनियर इक्वेशंस पढ़ते समय कुछ कंडीशंस बने थे, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था बेटा। क्या कुछ कंडीशंस बने थे कि इफ देयर आर द टू लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि क्या है सॉल्व करना है हमें, पेयर जरूरी है। अभी मुझे अकेली को खड़ा कर दो और बोलो ये पेयर, तो मुझे कोई ना कोई साथ में लगेगा पेयर बनाने के। इट मींस एटलीस्ट 2 इक्वेशंस आर नेसेसरी। वो 2 इक्वेशंस ले लिए, सो 2 इक्वेशंस में हम लोगों ने फिर अलग अलग निकाल लिए। भाई तू कोएफिशिएंट ऑफ x, भाई तू कोएफिशिएंट ऑफ y, और तू कांस्टेंट, बंटवारा करा दिया तीनों का तीन अलग अलग इसमें। और वो बंटवारा करने के बाद रेशियोज बना और देखिए कि क्या कुछ सिमिलरिटी मिलती है कंपैरिजन के बाद। तो as if a1 a2 is not equals to b1 b2, बिल्कुल अलग है। ये 1/2 है तो वो 1 और कुछ है, तो इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। ऐसा अगर हुआ it means lines are intersecting each other. Remember, keep in mind, यही चीजें होती है बेटा जो हमें हायर लेवल पे लेके जाती, ठीक है ना। ये चीजों को फोकस करो, और जब तक कि ये चीजों पे हम लोग फोकस नहीं, सी जब हम लोग एनडीए क्रैक करने की बात करते हैं, जब हम लोग जेडबली क्रैक करने की बात करते हैं, वो समय पे हम लोग सोचते हैं कट ऑफ के बारे में। ये कट ऑफ कौन बनाता है बेटा? ये कट ऑफ हम लोग ही बनाते हैं। ये कट ऑफ बनाते समय हम लोग क्या सॉल्व करें, ठीक है ना, उस पे बनता है। कोई ऐसा है नहीं मिनिमम पासिंग मैक्सिमम पासिंग, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे ने क्या सॉल्व किया है, सबसे हायर पोजीशन पे कौन गया है, वो डिसाइड करता है नीचे वाले की रेंज, और वो बताते हैं हम लोग हमारा कट ऑफ है करके। नाउ ये लाइंस, ये लॉजिक हमें एनडीए के बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत यानी बहुत ज्यादा। फिर होता क्या है, जब ये लॉजिक जब हमारे दिमाग में यहाँ पे फिट हो जाता, तो सेम क्वेश्चन बच्चा करता है कोई 2 मिनट में, और हम लोग उसको कर लेते हैं 30 सेकंड्स में। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड, ओके। तो अगर ये सिचुएशन मेरे पास आ गई, क्वेश्चन को देखते बराबर कि ये दोनों रेशियो तो कंपैरिजन में इक्वल ही नहीं है, इट मींस लाइंस intersecting each other, and that time that equation has exactly one solution, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि तीनों के तीनों रेशियो सिमिलरिटी लेके चले, अगर ये होता है तो लाइंस बनती है कोइंसिडेंस, सेम दिख रहा है, इसके जैसा वो, उसके जैसा वो, उसके जैसा हो। लेट्स सी व्हाट हैपन। x plus 2y plus 3 is equal to 0. This is my first linear equation. Then 2x plus 4y plus 6 is equal to 0. My second linear equation. Now let's see what happened here. The coefficient of x 1, coefficient of x 2, coefficient of y 2, coefficient of y 4, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, उसको तो कोएफिशिएंट ही नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट 3 और नीचे 6। क्या 2/4 का कोई सिंपलीफाइड फॉर्म है? हाँ है, तो 1/2। क्या 3/6 का कोई सिंपलीफाइड फॉर्म है? तो हाँ है, दैट इज अगेन 1/2। ये तो बेचारा पहले ही 1/2 बना था। तीनों रेशियोज 1/2, 1/2, 1/2. It means ratios are equal, and when the ratios are equal, lines
are coincident and it has infinitely many solution. पता चला अभी तो हमको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, अभी तो हम लोग 30 सेकंड से भी और 15 सेकंड पीछे आ गए कि अभी हमारा क्वेश्चन एक 15 या 20 सेकंड में ही कवर करा पर जस्ट बाय यूजिंग द लॉजिक कि रेशियो सेम है। और अगर रेशियो सेम है तो लाइंस कैसे रहते, तो कोइंसिडेंट रहते, और जब लाइन कोइंसिडेंट्स रहते तो उसको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाते। इट हैज infinitely many solutions. Let's go to next one, that is first ratio equal है second ratio के साथ, पर second ratio equal ही नहीं है third के साथ, तो वो समय पे लाइन बन जाती है पैरेलल। और जब लाइन पैरेलल से, मैंने दो लाइन ऐसे रख दी है, देखो दिस इज माय फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन पैरेलल। पैरेलल माने ये ऐसा रखो तो भी पैरेलल, इसको ऐसा करो तो भी पैरेलल, हो गई ये पैरेललिटी। ये पैरेलल ऐसा नीचे ले लो तो भी पैरेलल। ये पैरेलल करते समय ये ऐसा इसको दूर दूर लेके जाओ, इसको पास पास लेके आओ, एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही। जब ये लाइंस एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही तो वो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे देगी, नहीं देगी। और इसीलिए when the lines are parallel it has no solutions। इस पे 3 क्वेश्चंस एनडीए में आते हैं और ये 3 क्वेश्चंस के ये 3 लॉजिक हमारे लिए यूज हो गए, दैट इज लाइंस इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंस लाइन एंड लाइंस आर पैरेलल। अभी देखते हैं छोटा सा क्वेश्चन, क्या कुछ होता था 10 तक के और क्या ट्रिक यूज करेंगे अभी हम लोग 10 ऑनवर्ड। मास्टर बनना है ना हमें मैथमेटिक्स में, तो लेट्स सी। ये क्वेश्चन मुझे 10 तक के दिया गया, 9th में बोलो 10th में बोलो, क्वेश्चन मेरे पास आ गया। Let's solve the question for the 3 marks for the board examination. So what we are exactly doing here? We are doing 8x plus 5y is equal to 9, which is considering as equation number 1. Then 3x plus 2y is equal to 4, consider as equation number 2. Then by using the elimination method, just focus on the coefficient of x and y. फिर सोचना शुरू कर देते हैं किसको मल्टीप्लाई करूं, किसको करूं, x को मल्टीप्लाई करें कि y को करें, किसके कोएफिशिएंट सेम करें, and then we are solving this example। चलो एक थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, कि ये पैरेलल इंटरसेक्टिंग, उसके बाद कोइंसिडेंट, ये सब आता कैसे, कैसे सोचे हम लोग ये आना है करके। नाउ लेट्स सी, 8x plus 5y is equal to 9, 3x plus 2y is equal to 4। Focus on the question, क्या सेम है, 8/3, 5/2। मुझे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि क्वेश्चन कैसा है, दैट इज a1/a2 is not equals to b1/b2। It means it has unique solution। बन गया। देखो कितना आसान था कि इतना ही सोचना है कि मेरे पास का कंसेप्ट क्या, मैं कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कैसे करूं और उसके बाद मैं क्या कुछ ट्रिक लगा के उसमें मास्टर बन जाऊं। पूरा नंबर्स का खेल है बेटा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। जुगाड़ जमाते जाओ, खेल खेलते जाओ। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे पहले ही हम लोगों ने बोल दिए कि a1/a2 is not equals to the b1/b2। It means lines are intersecting, और अगर लाइन इंटरसेक्ट हो रही तो वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगी, जिसके लिए टिल द 10th स्टैंडर्ड आपने क्या कुछ किए थे। देखो, फर्स्ट इक्वेशन लेट कंसीडर द नंबर 1, second equation considering as a number 2। now for equating the coefficients
multiplying equation 1 by 2 and equation 2 by 5. What happened after this? इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 8x into 2 16x, 5y into 2 10y, 9 into 2 18. फिर आगे जाके मैंने लिखा इक्वेशन 2 by 5, so 3 into 5 15, 2 into 5 10, then 4 into 5 20. क्या कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे? तो कोएफिशिएंट ऑफ y is same with the same sign. तो हमारे पास तो रूल है कि when the coefficients are equal, when same sign at that time, subtract. So I am subtracting equation 4 from 3. So my next step becomes 16x plus 10y is equal to 18. 15x plus 10y is equal to 20. When we are subtracting the equation, change the sign. So positive term becomes negative, 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 plus 10y minus 10y get cancel. 16x minus 15x, it becomes a x. 18 minus 20, it's a minus 2. It means we are getting the value of x is equal to minus 2. Now put this value in any one equation. आपके पास तो देखो बेटा 1 2 3 4 चार ऑप्शंस अवेलेबल है, चार में से मैंने डाल दिया सेकंड में. अगर नहीं पसंद आया है सेकंड, so select first, third, fourth, anyone from the four. So when we are substituting the value x is equal to minus 2, this becomes 3 into minus 2 plus 2y is equal to 4 and 3 into minus 2 minus 6 plus 2y is equal to 4. मैथ्स के बड़े छोटे 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 रूल्स. पॉजिटिव टर्म जब अपनी साइड शिफ्ट करती है तो निगेटिव, निगेटिव टर्म जब अपनी साइड शिफ्ट करती है तो पॉजिटिव. ये बन गया पॉजिटिव. So twice y is equal to 10. Therefore y is equal to 5. Therefore the given linear equation has unique solution and that unique solution is minus 2, 5. Get it my point? Now see, इतना लंबा एनडीए के लिए या कॉम्पिटिटिव के लिए, भले ही हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव का, पर हमको थोड़ी ना पुराएगा इतना सब कुछ लिखते हुए करते हुए. लेट्स हैव सम फन विद द नंबर्स. सो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या करेंगे कि ये x एंड y ये ऐसे निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, x y दोनों के लिए डिनोमिनेटर में एक ट्रिक यूज करेंगे और न्यूमरेटर के लिए अलग से एक ट्रिक यूज कर लेंगे. न्यूमरेटर में करना क्या, कोएफिशिएंट ऑफ xy, कोएफिशिएंट ऑफ xy उनको क्रॉस करना. इट मींस 8 into 2 16 minus 5 into 3 15. Same denominator for y also, that is 16 minus 15. ओके, निपटा दिया हम लोगों ने डिनोमिनेटर. अभी कुछ करते हैं फॉर द न्यूमरेटर. वैल्यू ढूंढनी है x की, सो x के कोएफिशिएंट को नहीं लेना. कोएफिशिएंट ऑफ x को छोड़ के आपके पास बनते हैं कांस्टेंट और उसके बाद आपके पास बनते हैं वहां पे वेरिएबल्स y. तो करना क्या बेटा, यहां पे क्रॉस करना कुछ ऐसा, दैट इज 9 into 2 18 minus 5 into 4 20. Get it my point? क्या किया मैंने, कोई x की वैल्यू निकालने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x को मैंने लिया ही, छोड़ ही दिया उसको लिटरली. तो क्रॉस करते समय ऐसा है 9 into 2 18
5 into 4 20. Now value of y के लिए कोएफिशिएंट ऑफ y को हाइड कर लेना, ये मैंने हाइड करा लिया। क्या बचा मेरे पास? 8 into 4, 8 4s are 32 minus 9 into 3, 27. Now look at the board. 18 minus 20. What is 18 minus 20? Minus 2. 16 minus 15. 1. Value minus 2. 32 minus 27. 5 upon 1. It's a 5. जब मैंने पूरा पारायण किया तब मुझे जाके कौन मिला? -2,5. वही मैंने ट्रिक यूज कर ली, तो आई गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5. जो काम आपका 10 मिनट में हो रहा था वो काम बाय यूजिंग द ट्रिक्स हम लोग 10 सेकंड में करा सकते हैं. ये होता है प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव. ठीक है, लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. चलो देखते हैं कुछ और सवाल. x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4. क्लियरली नजर आ, प्लस y माइनस y प्लस करें तो गेट कैंसल कर लिए. Twice x is equal to 18, so x is equal to 9. काउंट करो बेटा भले, वॉच लगा लो, काउंट करो हाउ मच सेकंड्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस. We getting the value of x is equal to 9 within the 10 seconds. Now after putting this value, 9 plus y is equal to 14, y is equal to 14 minus 9, the value of y is equal to 7. Just 14 minus 9, so we get the value of y is equal to 5. Just getting within the 20 seconds the two values, x is equal to 9 and second is a y is equal to 5. Put करके देख लो क्या हम लोग करेक्ट जा रहे हैं या नहीं. 9 plus 5, yes. 14, 9 minus 5, it's a 4. अगर मुझे ये नहीं करना है, मुझे ट्रिक यूज करना है, तो उसके लिए भी उतने ही सेकंड्स. जस्ट क्रॉस 1 into -1 -1 minus 1 into 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 2. Then cross this 1 into 4 4 14 minus 4 minus 14 and then take the ratio on the seconds. By using the trick now, the equations are in the form of 3x minus y is equal to 3, 9x minus 3y is equal to 9. Let's see what happened. For x and y both having the same denominator. What is in the denominator? So cross multiplication of xy coefficients. 3 into 3, 9 minus 1 into 9. Here also 3 into -3 minus 9. Minus 1 into 9 minus 9. Now let's solve this. So 3 into -3, that is -9 minus -1 into 9. This is your values which gives you the answer for x and y. This is all about tricks and techniques which are required to crack the NDA examination.